बंगाल से मिथुन चक्रवर्ती का बयान आता है कि आप हमें काटोगे और सरयू नदी में फेंकोगे तो हम भी आपको काट करके सरयू नदी में नहीं फेंकेंगे, आप ही के जमीन में गाड़ देंगे। इस बात को लेकर के पूरे भारत में तहलका मचा हुआ है। बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, यहां तक कि मिथुन चक्रवर्ती पे एफआईआर भी हो चुका है। और यहां तक कि पाकिस्तान से एक स्टेटमेंट आता है। पाकिस्तान का एक डॉन होता है, गुंडा होता है, मवाली होता है, जो कि फोन करता है और धमकी देता है कि 10 दिन का मौका है, वीडियो बनाओ और माफी मांग लो। लेकिन यहां पे पार्टी विपक्ष वाली कहानी हो गई है, राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है, रोटी सेकने की कार्य किया जा रहा है। मिथुन चक्रवर्ती का कहना है कि हम किससे माफी मांगे और क्यों मांगे, हमने कौन सा गलती कहा है। मिथुन चक्रवर्ती का यह कहना है कि हमने कोई गलती ही नहीं किया है। मिथुन चक्रवर्ती यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब ममता बनर्जी उपलब्ध थी और टीएमसी के सांसद द्वारा यह कहा गया था कि बंगाल में 30% हिंदू है और 70% मुस्लिम है, 30% हिंदुओं को काट करके सरयू नदी में फेंक दिया जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी चुपचाप सुनती रही और वहां पे मिथुन चक्रवर्ती भी उपलब्ध थे। आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी के सांसद हैं और वो भी वहां पे उपलब्ध थे। मिथुन चक्रवर्ती का ऐसा आशा हो रहा था कि ममता बनर्जी कुछ तो बोलेंगी, लेकिन ममता बनर्जी ने कुछ नहीं बोला। इस बात को आड़े हाथे लेते हुए, चूंकि अभी बंगाल में दौरा चल रहा है, दौरा के दौरान अमित शाह भी उपलब्ध होते हैं और मंच साझा करते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने कहा था कि हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी का मतलब में बहुत कुछ शामिल है, हम कुछ भी करेंगे लेकिन कायम करेंगे बंगाल में 2026। यानी उनका कहना था कि बंगाल में हम बीजेपी के शासन लाएंगे और कुछ भी करेंगे और उसके लिए कुछ भी करेंगे, ऐसा कहते हुए नजर आए मिथुन चक्रवर्ती। और यह भी कहा कि जैसे कि ममता बनर्जी की नेता ने कहा था कि 30% हिंदुओं को काट कर सरयू नदी में बहा देंगे, इस बात को लेकर के मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे और आपको काट के सरयू नदी में नहीं बहवाएंगे। सरयू नदी हमारी मां है, हम आपको आप ही के जमीन में गाड़ देंगे। मिथुन चक्रवर्ती यह कहते हुए नजर आ रहा है कि हमने जो कहा था, जिसने कहा था, हमने उसको जवाब दिया है, तो फिर हम माफी किससे मांगे। हमने पूरी जो जाति है, संप्रदाय है, उसको लेकर हमने नहीं कहा है, हमने केवल और केवल कहा है उस व्यक्ति को लेकर के, उस इंसान को लेकर के जिसने यह स्टेटमेंट दिया था कि 30% हिंदुओं को काट करके सरयू नदी में बहवा देंगे। हमने उसी को टारगेट करते हुए उसी को कहा है, तो हम माफी क्यों मांगे और किससे मांगे। यानी मिथुन चक्रवर्ती ने क्लियर कर दिया है कि हम माफी नहीं मांगेंगे। और वाकई मिथुन चक्रवर्ती क्यों माफी मांगे। जब ममता बनर्जी उपलब्ध थी और ममता बनर्जी के नेता जब यह बात बोले, उस वक्त लोग कहां थे। जो संप्रदाय, जो कस्बा अभी आवाज उठा रही है, जो नेता अभी आवाज उठा रहे हैं, उस वक्त वे लोग कहां थे, क्या कर रहे थे। माफी वाली शब्द क्यों नहीं अपनाया गया, उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुआ। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने एक बात कह दी तो उनके ऊपर एफआईआर हो गया और माफी मांगने की बात की जा रही है, तो मिथुन चक्रवर्ती माफी नहीं मांगेंगे, ये तो क्लियर बात है। आपको एक बात और बता दें, हम याद दिला दें हम कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटा उदयनिधि स्टालिन क्या बोले थे कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कोरोना से भी बढ़ के है, इसे दबाना नहीं, जड़ से खत्म कर देना चाहिए। उस वक्त एक भी नेता यह स्टेटमेंट देते हुए नजर नहीं आए कि जो उदयनिधि स्टालिन को माफी मांगनी चाहिए। कुछ भी नहीं हुआ, लोग शांत बैठे हुए थे। इंडिया अलायंस के जितने नेता हैं, उनके अंदर से बहुत सारे आवाज उठते हैं सनातन धर्म को लेकर के। सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है, सनातन धर्म के आस्था के साथ में खिलवाड़ होता है। उस वक्त कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन अगर बीजेपी की कोई नेता कुछ कह दे तो पूरा का पूरा तहलका मच जाता है। अगर कोई हिंदू कुछ बोल दे तो पूरा का पूरा तहलका मच जाता है। एक बात बता दे, हम इस सभी के लिए हिंदू ही दोषी है, क्योंकि हिंदुओं में सहमति नहीं है, आपस में जो है ना मन मुटाव रहता है, जिसके वजह से यह हालात है। वरना भारत में 70% हिंदू हैं और 30% मुसलमान है, और हिंदू ही डरते हैं, हिंदू को ही मारने की बात की जाती है। यानी कहीं ना कहीं हिंदू जो है ना
आपस में मिलकर नहीं रहते हैं। इसकी वजह से तो अभी भी समय है, हिंदुओं को जाग जाना चाहिए, तब जाकर के आपकी आदर भाव बढ़ेगा, वरना वह समय दूर नहीं है। हम बार बार बोलते हैं कि हिंदुओं का नाम निशान खत्म हो जाएगा। अगर ऐसे ही हिंदू रहे ना, आपस में लड़ते रहे, तो कोई बाहरी आएगा और हिंदुओं का सफाया कर देगा। अभी भी वक्त है, आपस में एक हो जाइए और एक होकर बोलिए अपने समाज के लिए, अपने संप्रदाय के लिए, अपने जाति के लिए, अपने धर्म के लिए, तब जाके आपकी जय जय बोलेगी। अब चाहते हैं कि आपकी जय जय बोले, सनातन धर्म की जय जय हो, तो एक हो जाइए, अभी भी समय है, वक्त है, और एक साथ आवाज उठाइए। बट आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए।